हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट 4 लेके आए हुए हैं। तो आप सभी इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन गर्म करने पर बनता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा। तो हम सभी कह सकते हैं ये रंगीन बनता है। डी को टिक कर सकते थे आप सभी, रंगीन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सी राइट आंसर रहेंगे। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, यह बिल्कुल सही है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी गलत है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए के बारे में कि रेडक्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, ना कि चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ड्यूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ना कि पाकिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दशा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। ए राइट आंसर रहेंगे, कोई किरण जल से होकर कांच में आपतित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी। मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। तो आप सभी को पता होंगे ये पिघले द्रव्य के रूप में बाहर आता है। तो सी को हम सभी टिक कर सकते थे, पिघले द्रव्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, थेरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है। तो बी राइट आंसर रहेंगे, केरल में। तो याद रखिएगा आप सभी, थेरियम का सबसे बड़ा भंडार राज्य जो है वह केरल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग के निर्माण की व्यवस्था की गई है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, निर्वाचन आयोग के निर्माण की व्यवस्था की गई है। देखिए जितने क्वेश्चन आपको बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम्स पैटर्न पर यह मॉक टेस्ट को सजाया जाता है। तो डेली आप सभी सॉल्व कीजिए स्वयं संविधान के द्वारा। ए राइट आंसर रहेंगे, क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो इसे हम सभी गणतंत्र कहते हैं। डी राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है, गणतंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छोटे चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, चुंबक पर लगने वाला बल उत्पन्न करेगा। तो चुंबक पर लगने वाला बल जो उत्पन्न करेगा वह घूर्णन गति उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहते। देखिए अगला क्वेश्चन, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है। आप सभी को पता होंगे कि चैंपियन ट्रॉफी जो दिया जाता है वह किस खेल में दिया जाता है, क्रिकेट खेल में। तो बी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी, क्रिकेट खेल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिखित संविधान अपेक्षाकृत अधिक निकट होता है, अपरिवर्तनीय संविधान के निकट होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, इनमें से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो हम सभी कह सकते हैं तमिलनाडु, यह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। जबकि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बंगाल ये सभी चंद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल थे। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जो कि अखंड भारत का निर्माण किया था चाणक्य की मदद से। यह अखंड भारत का सम्राट था। इसका साम्राज्य जो फैला हुआ था उत्तर की ओर फैला हुआ था, ना कि दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है। तो यह नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। डी राइट आंसर रहेंगे, दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन होते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा, प्रोटॉन होते हैं आयनिक एच परमाणु होते हैं प्रोटॉन। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है। बी राइट आंसर रहेंगे, आयन मंडल को हानि पहुंचाती है सुपरसोनिक विमान। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। अशोक ने कहलवाया था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल की एक नली और उसके लकड़ी के हैंडल के जोड़ को कसकर लिपटे हुए एक
कागज से लो में रखा जाता है तो कागज, तो हम कह सकते हैं तो कागज क्या हो जाएगा, लकड़ी के हैंडल के चारों ओर जल जाएगा। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बी राइट आंसर है, राजस्थान जो कि संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर ऑक्साइड आयन उपस्थित ना होने वाला यौगिक है। ए राइट आंसर है PbO2। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? चलिए, इससे पहले वाला सेट में ये क्वेश्चन हो चुके थे, आंसर कीजिएगा आप सभी। इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन बताए थे। ये 10 मई को शुरू हुए थे। कहां से? मेरठ से शुरू हुए थे, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपया नामक सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो यह ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसी के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की रचना की थी, पुस्तक की रचना की थी, और इसने एक काम किया था, ग्रीन ट्रैक रोड का भी मुरम्मत करवाया था इसने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे यह निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, तब किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जा सकता है। सी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए आप सभी आंसर कीजिएगा, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगो नदी को कहा जाता है। ए को टिक कर सकते थे आप सभी। चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक में मात्र में 3 प्रकार के चट्टान हुए हैं। कौन कौन से? आग्नेय, अपसादी और कयांतरिक चट्टान। तो याद रखिएगा आप सभी, आग्नेय, अपसादी और कयांतरिक चट्टान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उदैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही है ऑप्शन नंबर डी, CH4 तथा HCl3 संयोजक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमुख मेमोरी ... के समन्वय से कार्य करती है। तो यह CPU के समन्वय से कार्य करती है प्रमुख मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शाम को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। सी राइट आंसर है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? तमिलनाडु राज्य में। तो सी को टिक कर सकते थे। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि सबसे अधिक कोयला कहां मिलता है, तो यह झारखंड राज्य में मिलता है। लिग्नाइट की बात करें तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नाम स्थान पे किस वर्ष तक किस नदी के किनारे हुआ था? तो यहां से देखिए 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहला, इसका जन्म कहां हुआ? तलवंडी नाम स्थान पे हुआ था। किस वर्ष में हुआ? 1469 में हुआ था, रावी नदी के किनारे में। तो बी को टिक कर सकते थे आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, हातिम खां कहां का गवर्नर था? तो हम सभी जानते हैं कि हातिम खां बिहार का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देखिए, गायवाड़ा कहां का शासक था? बड़ोदरा का शासक था गायवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो सी राइट आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित को दर्शाता है? इनमें से कौन सा सुमेलित को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। क्षोभ मंडल मौसमी घटना से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आयन मंडल बेतार संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, तो ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस डालने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम सभी कह सकते हैं कि पौधे के विकास में सहायता मिलती है। फास्फोरस डालने से पौधे पर
क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधे के विकास में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है, तो ये अधिक सक्रिय रहती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सबसे अधिक सुनामी लहरें आती हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। आर्थिक और स्थिति को बचाने का माध्यम था इसका। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड राज्य सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है? हर एक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाई जाती है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रदेश के अंतर्गत संवर्धित क्षेत्र किस राज्य में आता है? देखिए, अगर डेली आप सभी इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो करीब करीब आपका तैयारी हो जाएंगे, क्योंकि उसी लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपका बिहार पुलिस में पूछने का चांस है। तो डेली इस मॉक टेस्ट को आप सभी सॉल्व कीजिए, करीब करीब आपका तैयारी यहां से 100% हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत राज्य का सबसे छोटा अंग है। पंचायत राज्य का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। आप सभी बताइएगा, पंचायती राज सबसे पहले शुरू कहां किया गया था? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी। पौधे में भोज्य पदार्थों का संवहन जिन उत्तकों द्वारा होता है वह है, तो इस उत्तक को फ्लोएम कहा जाता है। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है वह सर्पिल्लाकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सर्पिल्लाकार। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होंगे, केरल राज्य, सी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन है? तो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है उच्च जन्म दर, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे की कोशिकाओं के जिन जिन उत्तकों में पूर्ण हरित, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पाया जाता है उन्हें कहते हैं? बी राइट आंसर है, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? नानावती आयोग का गठन किया गया था गोधरा कांड जांच के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? शंकुधारी वन भारत में हिमालय पर पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, सी राइट आंसर है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन को कवर किए। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी डेली मेरे साथ जुड़िए, इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, उसी लेवल का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020-2017 में पूछे गए थे, उसी लेवल का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डेली इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। आप सभी करीब करीब बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी यहां से आपका हो जाएंगे अगर मेरे साथ आप सभी जुड़ते हैं। और टॉपिक वाइज भी जल्दी वीडियो आने वाले हैं, तो सारा चीज आपका कवर हो जाएंगे जल्द ही। तो चलिए, जो भी फ्रेंड मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़िए, घंटी को प्रेस कीजिए आप सभी, और डेली क्लास आप सभी कीजिए। और आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का अपडेट वहां मिलते रहेंगे आपको, प्लस में जो होगा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ अभी जितने मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ये सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा एक ही साथ में, चिंता नहीं करना आपको, सारा पीडीएफ आपको मिलेगा आंसर के साथ में। पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है या युवा शक्ति पीडीएफ, ये दोनों में से किसी को ज्वाइन कर लेना या दोनों को ज्वाइन कर लेना आप सभी को।
तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आपसे भी करते रहिएगा। जय हिंद।